Good morning, students. Welcome to my English class. Today we are going to start a new topic, voice. So let's start. So students, let's start voice. Voice में सबसे पहले हम लेंगे assertive sentences. अब हम सेंटेंस लेते हैं राधा राइट्स ए लेटर. दिस इज ए सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है. फॉर एग्जाम्पल राधा राइट्स ए लेटर. तो इसमें राधा इज सब्जेक्ट, राइट्स इज वर्ब एंड ए लेटर इज एन ऑब्जेक्ट. इसमें फिर हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. ए लेटर राइट्स इज चेंज्ड इनटू इज रिटन और राधा को हमें ऐड करना है बाय के द्वारा. तो ए लेटर इज रिटन बाय राधा. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट सेंटेंस कम्स राम हैज डन हिज वर्क. अब राम इज subject, has done verb and his work is an object. So an object becomes a subject. For example, his work has done is changed into has been done. His work has been done by Ram. So this is a passive voice sentence. Is it clear? Raman is writing an essay. अब next sentence है Brahman सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब एंड एन एसे इज एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट. तो सबसे पहले एन एसे इज राइटिंग इज चेंज्ड इनटू इज बीइंग रिटन. एन एसे इज बीइंग रिटन बाय रमन. इज इट क्लियर? नाउ कम्स द नेक्स्ट सेंटेंस. I ate my food. This is a sentence of past indefinite tense. अब past indefinite changes into next. Forward में change होता चला जाता है. तो इसमें I is subject, ate is verb that is of second form and my food is an object. So then an object becomes subject. My food ate is changed into was eaten by me. My food was eaten by me. So is it clear? Now comes next sentence. He had eaten his food. He had eaten his food. He is subject, had eaten is verb and his food is an object. तो object को हमें क्या बनाना है? Subject बनाना है. His food had eaten is changed into had been eaten by he. किस में चेंज हो जाएगा? By him. क्योंकि यहाँ पे ही सब्जेक्ट था और यहाँ पे हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना है. तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ही को हम किस में चेंज करेंगे? हिम में. इज इट क्लियर टू यू? Now comes next sentence. Ram was writing a book. इसमें Ram is subject, was writing is verb and a book is an object. तो object को हमें क्या बनाना है? Subject. A book was writing is changed into was being written. तो a book was being written by राम. अगर थर्ड पर्सन किसी पर्सन का नेम है तो ये हमें सीधा वहां पे बाय के द्वारा डायरेक्ट ही ऐड कर देना है बाय राम. रीना विल राइट एन आर्टिकल. इसमें अब इसको चेंज करेंगे. रीना इज सब्जेक्ट, विल राइट इज वर्ब एंड एन आर्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट. तो एन आर्टिकल को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है. एन आर्टिकल विल राइट इज चेंज्ड इनटू विल बी रिटन. एन आर्टिकल will be written by Reena. Last sentence of our assertive sentence is she will have done her work. She will have done her work. This is assertive sentence. She is subject, will have done is verb, her work is an object. तो हर वर्क को हमने क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट. हर वर्क will have done is changed into will have been done by she का क्या हो जाएगा? हर. हमने क्योंकि she यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब हमें she का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है. तो her work will have been done by her. So these are the types of assertive sentence. Now comes interrogative sentences. Interrogative sentences बोलते हैं that asks questions. जो questions पूछते हैं. Does he teach you? क्या वह आपको पढ़ाता है? तो दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम
पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले डज वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, टीच इज ऑल्सो वर्ब एंड यू इज एन ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें यू ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन इज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज एन इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हमें इंटेरोगेटिव में ही बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ से क्वेश्चन मार्क नहीं हटाना है, इसलिए हम इसको यू ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पहले, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हुआ है, डज से हुआ है, तो हमें इसको क्वेश्चनिंग फॉर्म में ही बनाना है। तो यू के अकॉर्डिंग हमें पहले वर्ब क्या लगानी है, आर। तो आर यू इज एन ऑब्जेक्ट, तो आर यू टीच क्या हो जाएगी, नेक्स्ट में चली जाएगी, आर यू टोट बाय, ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, आर यू टोट बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चनिंग मार्क का था, इसलिए। वो डज ही टीच यू। अब ये सेंटेंस है कि वह आपको क्या पढ़ाता है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, वॉट वाले सेंटेंसेस वॉट से स्टार्ट होंगे, वॉट, इसमें डज वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है, वॉट ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, यू आर। तो हमने आर को पहले लेना है, What are you taught by him? क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट दिस इज इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये क्वेश्चनिंग फॉर्म का है। तो what are you taught by him? उसके द्वारा आपको क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब नेक्स्ट टाइप आती है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कमांड देते हैं, है ना, या परमिशन लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि ये काम करो, इस तरह से। इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डू इट, इसको हम कैसे करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट इट बी डन। डू इट मीन्स इस काम को करो, तो इसको क्या कहा जाएगा, इस काम को किया जाए, लेट इट बी डन, ठीक है। गिव दीज बुक्स टू राम, नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ इंपेरेटिव टाइप, तो लेट these books be given to Ram. This is an imperative sentence and is changed into passive voice. तो let से start होंगे imperative sentences जो है वो सारे किससे start होंगे, let से start होंगे, ठीक है।